नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं और इससे बीच अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एनकाउंटर भी हो गया है। दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और वहीं घबराए पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान इस आतंकी हमले पर आ गया है। पाकिस्तान ने आतंकी हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया है और पाकिस्तान का कहना है कि उसका इस हरकत में कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये जो आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है इसके लिए भारत के ही अंदरूनी कुछ संगठन है जो मोदी सरकार की नीतियों से परेशान थे। जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर, तमाम जगहों के नाम लेकर पाकिस्तान ने भारत को ही कोसने की कोशिश की है। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, अभिषेक पुंडिर। अभिषेक, जिस हिसाब से पाकिस्तान के को कमर तोड़ने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है, क्या अब घबराए पाकिस्तान की तरफ से बयान आ गया है कि उसका इस आतंकी हमले से कुछ लेना देना नहीं है? देखिए, इस घटना को ना थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट करना जरूरी है। आप याद करिए कि 1999 में जो कारगिल हुआ था, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे नवाज शरीफ, उन्हें जानकारी नहीं थी। उसी बीच परवेज मुशर्रफ ने कारगिल का पूरा प्लान तैयार कर लिया था और कारगिल सेक्टर में वो एक रात गुजार कर भी आए थे और नवाज शरीफ को इस बारे में पता नहीं था। तो सेना का कितना होल्ड है। अब एक हफ्ते पहली घटना पर जाइए, जब जिक्र करते हैं असीम मुनीर, जो सेना के अध्यक्ष हैं, आईएसआई के भी वो किसी बड़े पद पर रह चुके हैं, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, वो कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। अब आइए पाकिस्तान का जो मौजूदा बयान है, उनके एक अधिकारी की तरफ से दिया हाँ, उनके ये अधिकारी हैं, इनका नाम है ख्वाजा आसिफ। इनका कहना है कि पाकिस्तान का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारी होम ग्रोन लोग शामिल है, मतलब भारत में ही तैयार हुए लोग शामिल हैं, भारत के ही लोग इसमें शामिल हैं। वहाँ की तमाम रियासतें, मतलब राज्य, वहाँ के सरकार के, वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर के लोग सरकार के खिलाफ हैं। भारत सरकार लोगों के हक को मार रही है, उनका शोषण कर रही है, इसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। अब समझ नहीं आता कि बलूचिस्तान के लोगों का हक मार रही है पाकिस्तान सरकार, टीटीपी की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक मार रही है पाकिस्तान की सरकार। जो बलूचिस्तान का इलाका है वो सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान का है, वहाँ लगभग 70% जनता रहती है और उस 70% जनता में से 70% गरीबी रेखा के नीचे आती है। पाकिस्तान जितना पैसा कमाता है वहाँ से उसका सिर्फ 6% वहाँ के लोगों को देता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शोषण कर रहे हैं लोगों का हिंदुस्तान। तो जिस तरीके से सऊदी अरब से प्रधानमंत्री मोदी अपना दौरा छोड़कर आए, वापस लौटे, और जिस तरीके से उन्होंने आते ही एयरपोर्ट पर मीटिंग की, और उसी भी जैसा आपने बताया कि 2 आतंकी ठोक भी दिए गए हैं, और जब उनके बारे में जांच की गई शबनम, तो आप हैरान रहेंगी कि उनका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से मिला है। और ये पाकिस्तान कहने में जुटा है कि उनका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। इसे एक बात से और समझिए आप, आपको अगर याद हो, जब हमने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था, उस वक्त जब हमारा जो एक विंग कमांडर थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ शायद, उनको जब पाकिस्तान की सेना ने अरेस्ट कर लिया था, तब इमरान खान ने अपनी संसद में एक बयान दिया था कि 24 घंटे के भीतर अगर अभी विंग कमांडर को नहीं छोड़ा गया तो भारत की सेना, भारत की सरकार वो हश्र करेगी पाकिस्तान का, जिसका अंजाम भुगतने के लिए शायद पाकिस्तान तैयार नहीं है। और अब शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये समझ चुका है कि जो उसके आतंकवादियों ने किया है उसका अंजाम भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान का भी खुलकर नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जैसे कि ये 2 आतंकी ढेर किए गए हैं घुसपैठ करते हुए और इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से मिला है, यही क्लू, यही सबूत भारत को चाहिए था। अब तैयारी होगी, वही तैयारी होगी जिस तरीके से बालाकोट में तैयारी की गई थी। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से अभी बीते दिनों से भारत में माहौल बन रहा है, वक्फ के खिलाफ हो, 370 के खिलाफ हो, मणिपुर की हिंसा हो, अब पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले के उसमें जिम्मेदारी से बताई जा रही है, उस पर बचने के लिए एक नया एजेंडा अपना लिया है कि उसी को उसी के मुद्दे से हथियार बनाकर घेरा जाए और हम भी इस आतंकी हमले से बच जाए। देखिए, कोशिश तो ऐसी की गई कि वक्फ को लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है। मुर्शिदाबाद में हमने देखा किस तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को उनके घरों से भगाया। इससे पहले हम संभल में भी एक हिंसा देख चुके हैं। तो शायद पाकिस्तान को लगा होगा, पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर हम
ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो मारे इस घटना में हिंदू गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुसलमानों के प्रति प्रेम दिखाकर जहर उगला गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है हिंदुत्व हुकूमत जो लोगों का शोषण कर रही है, अल्पसंख्यकों को, जिसने मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, उनके खिलाफ बगावत है। जो वहां पर हो रहे हैं, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर उसामा बिन लादेन को अमेरिका कहाँ से उठाकर लेकर गया था? हाफिज सईद कहाँ बंद है? अभी पिछले दिनों जब एक सड़क पर एक फायरिंग हुई, उसमें पता चला कि एक हाफिज सईद का करीबी मारा गया है, तब हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान टेंशन में था। बिल्कुल। भारत से जो प्लेन हाईजैक कर आतंकी छुड़वाए थे, वो किसने छुड़वाए थे? पाकिस्तान ने छुड़वाए थे। तो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। इस बात को पाकिस्तान कितना भी चिल्ला कर कहता रहे, उसका कोई फर्क नहीं है पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो ग्रे लिस्ट में पहले ही डाल चुकी हैं। अमेरिका में 9/11 किसने किया? 9/11 के बाद ही तो अमेरिका ने आतंकवाद को, पाकिस्तान के आतंकवाद को सही तरीके से समझा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का आज जिस तरीके से इस घटना को लेकर बयान आया है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो आतंकवाद के खात्मे को लेकर एक बहुत अच्छी उनके बीच समझौता हुआ था और बहुत स्वस्थ बातचीत हुई थी। लेकिन अब एक चीज़ और आपको मैं यहाँ बता दूं कि अब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर हमने एयर स्ट्राइक किया। अब पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि भारत चुप बैठने वाला तो नहीं है। भारत 2014 से पहले वाला भारत नहीं है, और 2014 के बाद भारत किस तरीके से काम कर रहा है वो पाकिस्तान देख रहा है। उसी चीज़ से वो डरा हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, अब इस तरीके की चीज़ को पाकिस्तान शायद झेलने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि उसके कटोरे में पैसा नहीं है, उसके पास इतना डीजल नहीं है कि वो अपनी गाड़ियों, अपने सेना के गाड़ियों को बॉर्डर तक भी पहुंचा सके और भारत के खिलाफ युद्ध जैसी कोई बात कर सके। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मोदी सरकार अब जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है, ताबड़तोड़ तरीके से बैठ के एक्शन शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है, उसी बीच अब पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है और अब पाकिस्तान ने एक नई चालाकी खेलते हुए उल्टा इस हमले को लेकर मोदी सरकार को ही घेरने की कोशिश कर दी है। वहां के रक्षा मंत्री बयान देते हुए कह रहे हैं कि भारत के जो कुछ संगठन है वो मोदी सरकार के फैसलों से नाखुश हैं और हो सकता है उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया हो। हालांकि पाकिस्तान की इस तरह की बयानबाजी पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अब मोदी पाकिस्तान में कोई बड़ा कदम ना उठा ले, और जो बैठकें हो रही हैं उसको लेकर पाकिस्तान जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इसीलिए वो बचने की कोशिश कर इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगा। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।